हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम एक फॉर्मूले से एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले बनाएंगे। एक फॉर्मूला याद रखना है और बाकी के तीनों हम आसानी से बना लेंगे। ये फॉर्मूले हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें वाक्य इंग्लिश में बिल्ड करना है, सेंटेंस बिल्ड करना है, हमें अच्छे से करना है। कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए, हमें एक चुटकी बजाते ही उसको सेंटेंस उसका बनाना है। किस पे? सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो हम उसको ध्यान से देखकर आसानी से उसको हम डेवलप कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने एक फॉर्मूले से बाकी के तीन फॉर्मूले कैसे बनाते हैं और सेंटेंस बिल्ड कैसे करेंगे, आसानी से कर लेंगे। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स है उसमें आपको सेंटेंस बिल्ड करना आना चाहिए इंग्लिश के अंदर। तभी जाके आप हर प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एनी प्रॉब्लम्स, वो आपकी शॉर्ट आउट हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट सेंटेंस बिल्डिंग कर। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। प्यारे बच्चों, हर क्लास में, इंग्लिश की हर क्लास में हमारे सामने इंग्लिश के क्या आते हैं? वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं। वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनता है और हमें उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, ट्रांसलेशन करना पड़ता है, या फिर हिंदी टू इंग्लिश हमें ट्रांसलेशन करना पड़ता है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला आप याद रखो, तीन उंगलियों का। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों को आप याद रखना है। उससे बनेगा हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। उसके अलावा तीन सेंटेंस और आते हैं, वो कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सेंटेंस बिल्डिंग। वाक्य बनाना, ठीक है। सेंटेंस बिल्ड करना, वाक्य बनाना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए इंग्लिश में। फर्स्ट है इसमें, सबसे पहला है सिंपल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तीन चीजें, ओनली तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीन चीजों पर विशेष कंसंट्रेशन करना है, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ड्यूअर, काम करने वाला। कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन मानी संज्ञा, प्रोनाउन मानी सर्वनाम। संज्ञा के स्थान में दीज वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। जैसे राम की जगह वह आ जाए, सीता की जगह वह आ जाए, मैं, तुम, वह, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम, ठीक है। वर्ब से मतलब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट से मतलब है कर्म। वर्ब से पूछेंगे खाता है, क्या खाता है, जाता है, कहाँ जाता है, करता है, क्या करता है, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ठीक है। वो सारी चीजें हैं, क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, आंसर जो आएगा ऑब्जेक्ट होगा आपके। उसके बाद में हम चाहे तो एक्स्ट्रा में लिख देते हैं, एक्स्ट्रा भी ऐड कर देते हैं। एक्स्ट्रा मतलब एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। समय सूचक क्रिया विशेषण, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, ये होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको याद है, ओनली तीन फिंगर्स का, तीन फिंगर्स टिप पे आपका फॉर्मूला रहता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। चौथा हम एक्स्ट्रा में जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा मानी अतिरिक्त जो बच गया है, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट में ड्यूअर आ गया है, कोई नाउन या प्रोनाउन। वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। फॉर्मूला हमारा बन चुका है, बन चुका है।
दोस्तों बन चुका है ना। तो देखिए हमारा फॉर्मूला बनाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस का एक फॉर्मूला हमें याद है, इससे हम सेंटेंस बिल्ड करते हैं। ये हमारी बहुत हेल्प करता है सेंटेंस बिल्ड करने में, और इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बिल्ड करते हैं तो आसानी से हमें ट्रांसलेशन कर पाते हैं। हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके आएगा काम हमेशा क्वेश्चन आंसर लिखने में, जितने भी इंग्लिश के ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक का। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, ओनली हमें नॉट लिखना है। नेगेटिव मानी नकारात्मक, यानी कि नॉट मानी नहीं, नॉट जोड़ना है हमें। नॉट कहाँ जोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। सेम फॉर्मूला है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, दैट्स ऑल। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला। ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, केवल नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब में और आपका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। आप आसानी से सेंटेंस बिल्ड कर लेंगे नेगेटिव वाले। इसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारा आ रहा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। कौन सा होता है, प्रश्नवाचक। और ये कौन सा था, नकारात्मक। और ये कौन सा था, सकारात्मक या साधारण। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमें, क्या करना है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, उसको हमें स्टार्टिंग में लिखना है। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को लिखना है और पूरा फॉर्मूला जितने भी चीजें आ रही हैं उसको उसके पीछे लिख देना है क्रम से। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी है हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उसको हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। उसके बाद में जो क्रम से है उसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया। हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे और सारा क्रम से लिख देंगे। उसके बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। कितना ईजी है आपके लिए, सभी के लिए ईजी है। केवल एक चीज हमने याद रखी है, उससे हमने दो फॉर्मूले बना लिए हैं। ठीक है, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया है। अगर कोई WH वर्ड आता है सेंटेंस में, अगर कोई WH वर्ड आता है तो वो WH वर्ड यहाँ स्टार्टिंग में लग जाता है। ठीक है, फोर्थ है इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, हमने तो एक ही फॉर्मूला याद किया है ना, और उसी से हम बना रहे हैं नकारात्मक। नकारात्मक है जो नेगेटिव सेंटेंस है, उससे हम बनाएंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हम फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, देखिए सेकंड नंबर पे, उसको हमने किससे क्रिएट किया था, सिंपल से। सिंपल से नेगेटिव बनाया, सिंपल से हमने इंट्रोगेटिव बनाया। अब नेगेटिव से बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। उसके बाद में सारा हम क्रम से लिख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखना है और बाकी सभी क्रम से आ जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट लिख दिया। नेगेटिव को देख रहे हैं हम, नेगेटिव वाला सेंटेंस देख रहे हैं, उसका फॉर्मूला जो हमने बनाया था सिंपल से, ठीक है। नेगेटिव में अब नेगेटिव से बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में नोट लिखा हुआ है, उसके बाद में मेन वर्ब मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा है, फिर लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो दोस्तों आपके सामने क्लियर है कि हमने एक फॉर्मूला याद किया था, 3 उंगलियों वाला, 3 फिंगर्स वाला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी से हमने देखो इतने सारे फॉर्मूलेज डेवलप कर लिए हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है ये जो मैंने बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपसे ये चाहता हूँ कि इस चीज़ जो आपने सीखी है औरों को भी सिखाइए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उनको बताइए कि ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये वीडियोस आप उनको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पे जुड़िए, जिससे आपको इंग्लिश सरल बिल्कुल इजी रूप से पढ़ाई जाएगी, अच्छे से समझाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी बोर्ड क्लासें हैं वो उसके भी सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनको भी क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा आपको कंप्यूटर क्लास भी जो हमारी चलाई जाती है वो भी आपको दिखाई जाएगी, सिखाया जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट जितनी भी नॉलेज है कंप्यूटर की वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। बेल जो बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे जितने भी आने वाले नेक्स्ट जो न्यू वीडियोस है आपके सामने आपके मोबाइल पर आपके जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उस पर आसानी से वो प्रदर्शित हो जाए और आप टाइम टू टाइम इसको देखते रहें। रेगुलरिटी रखें हमारे वीडियो में, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। और जो हमने सेंटेंस बिल्ड करने के जो फॉर्मूला डेवलप किए हैं उससे हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको इंग्लिश एक तरह से हिंदी से भी इजी लगने लगेगी। तो आज के इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।